साथियों नमस्ते, जिंदाबाद, जय जगत। एक कदम गांधी के साथ पद यात्रा अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है। आज यात्रा का 53वां दिन है और यात्रा की जो शुरुआत है वो मित्रौल हरियाणा से हुई है। NH 19 पर यात्रा अपनी तरफ बढ़ रही है। आज यात्रा में बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं। यात्रा लगभग 930 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर चुकी है। यात्रा में बहुत सारे साथी हैं, उसमें एक नौजवान साथी वृषभ हैं। वृषभ BCom स्टूडेंट हैं, आप मुंबई से आते हैं, तो वृषभ से इस यात्रा के बारे में जानेंगे। वृषभ, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो ये यात्रा में फर्स्ट टाइम है मेरा ये यात्रा में एक कदम गांधी की ओर, और युवाओं में गांधी के बारे में विचार फैलाने की हमको ज़रूरत है, क्योंकि आज के नौजवान लोग जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनको भूलते जा रहे हैं। तो हमको गांधी जी का विचार आगे बढ़ाना चाहिए। गांधी जी के साथ साथ बाकी जो फ्रीडम फाइटर है, जो महापुरुष है, उनके भी विचार हमको आगे लेके जाने चाहिए, युवाओं तक पहुंचाने चाहिए। क्यों पहुंचाना चाहिए? क्यों, क्या ज़रूरत है ऐसी? क्योंकि आज के जनरेशन में हम लोग पीछे के जो कुछ था वो सब भूलते जा रहे हैं, कुछ नया बनाते जा रहे हैं। तो इसके साथ जो पिछला है उसको आज के ज़माने में जो AI चल रहा है, तो उसके ज़रिए पीछे जो हुआ वो सब इस ज़माने में बताइए कि क्या क्या हुआ, हमारे परदादाओं ने क्या किया, हमारे देश में क्या था, आज क्या है। तो कहीं फ़ायदा आएगा वो उससे? कुछ फ़ायदा आएगा। आप करिए तो सही, तो फ़ायदा आएगा। आपने महसूस किया है। मतलब अभी मैं तो फिलहाल मुंबई में रहता हूँ। मैं गांधी विचारवादी नहीं हूँ, मैं अम्बेडकरवादी विचारधारा से प्रेरित हूँ। फिलहाल मैं अभी बजरंग सर के साथ जुड़ा हूँ, तो गांधी जी के बारे में भी मैं अभी गांधी जी के जीवन के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है उनके बारे में जानकारी हासिल करूँगा, और अगर फ्यूचर में मैं कहीं। लेकिन आपको लगता है कि गांधी का विचार कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरत है उसकी, और हमें उससे कुछ समाधान भी मिलता है? हाँ, गांधी जी के विचार तो ज़रूरी है, क्योंकि जो गांधी जी ने चरखा चलाने के लिए कहा था, आज वो भी बाई चांस कम दिखता है। जो रोज़गार उन्होंने बताए थे, स्वदेशी रोज़गार, वो कम होते जा रहे हैं। हम लोग बाहर के देशों से वही माल, मतलब जो हमारे देश में जो माल, कच्चा माल बनता है, वही हम लोग बाहर के देशों में बेचते हैं, वही माल हम लोग को वापस आता है। मतलब कि खुद का देश का माल हम लोग यूज़ ना करते हुए बाहर से हम लोग माल यूज़ करते हैं। तो हम खुद के देश का स्वदेशी यूज़ करें, यही मैं चाहता हूँ। और गांधी जी के विचारों के बारे में मैं आगे पढ़ूंगा और बाकी लोगों को भी गांधी जी के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद। तो आपको ऐसा लग रहा है कि गांधी का जो विचार है वो आज के दौर में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है और हम सबको समझना चाहिए? ज़रूरी है, हमको महात्मा गांधी जी का विचार समझना चाहिए, और महात्मा गांधी जी ने अपने जो जीवन में किया वो अपने जीवन में खुद के जीवन में उतारना चाहिए, ना कि बोलने से कुछ नहीं होता। हम खुद स्वयं करेंगे तो लोग सोचेंगे हमारे बारे में। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। एक नौजवान साथी इतना अच्छा यदि सोच पा रहा कि हमें कहने से ज़्यादा करने पर भरोसा करना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आपका धन्यवाद वृषभ भाई। ये जो सामने है ये अलीवा हैं। अलीवा उड़ीसा से हैं और बहुत ही होनहार और इस यात्रा में ऊर्जा भरने वाली एक नौजवान साथी हैं। तो मैं अलीवा से कहूँगा कि इस यात्रा में शुरुआत से चल रही है, इन्हें कैसा महसूस हो रहा है? उड़िया में चाहें तो उड़िया में भी बोल सकती, कोई दिक्कत नहीं। नमस्ते, जय जगत। मु अलीवा दास, राष्ट्रीय युवा संगठन सहसंयोजक। 2 अक्टोबर बनारस राजघाट रु दिल्ली राजघाट तक अभी 26 नवेम्बर पर्यटन संविधान दिवस अवसर में ये यात्रा रे जोड़ी हुई थी। पद यात्रा दिल्ली से अब दूर नहीं है। आज यात्रा ने अपने 53वें दिन की शुरुआत मित्रौल हरियाणा से की है। बामुश्किल दिल्ली से केवल 80 किलोमीटर दूर यह यात्रा है, और यह 25 तारीख को दिल्ली पहुंचकर 26 तारीख संविधान दिवस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर अपने संकल्प को दोहराएगी। यह कारवां आप देख रहे हैं, इसमें लगभग 20 राज्यों के प्रतिनिधि गांधी विचार के शामिल हैं, जो इस यात्रा को साथ दे रहे हैं, और यह यात्रा आगे बढ़ रही है। यात्रा में नौजवान भी भारी संख्या में है, वरिष्ठ गांधीवादी भी हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, और यह यात्रा आगे बढ़ रही है। यात्रा का जो आज
दोपहर का पड़ाव है वो उसी जगह पर है जहां महात्मा गांधी को 1919 के रॉलेट एक्ट के विरोध में गिरफ्तार किया गया था और वह पहली राजनीतिक गिरफ्तारी मानी जाती है पलवल। उस पलवल में आज यात्रा दोपहर में मध्यांतर करेगी और उसके बाद शाम को दिल्ली बॉर्डर पहुंच जाएगी। इस तरीके से यात्रा आगे बढ़ रही है। आप देख रहे हैं यात्रा में बहुत सारे नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, विद्याधर जी हैं। आप यात्रा में कहां तक जा रहे हैं? हम तो यहाँ दिल्ली तक जा रहे हैं। यात्रा क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? यात्रा का उद्देश्य जो है वर्तमान सरकार संविधान जो प्रजातंत्र जिससे चलता है, डेमोक्रेसी जिससे चलती है, वो उसको ख़त्म करना चाहती है। ये इनके मूल में है, क्योंकि जब आरएसएस की स्थापना हुई थी, इनके गुरु गोलवलकर कहे थे, उनकी पुस्तक बंच ऑफ थॉट में, कि अंग्रेज जाएगा तो डेमोक्रेसी लेके जाएगा तो सब आज़ाद हो जाएंगे। ये कहे थे कि हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को समानता का अधिकार दे। इस संविधान को समाप्त करने के लिए जो सरकार चली है, उसके खिलाफ जन जागरण के लिए हम निकले हैं। बनारस से लेकर दिल्ली तक लोगों को आगाह कर रहे हैं कि अगर नहीं चेतोगे तो संविधान ख़त्म करके हिंदू राज्य और पिछले जैसा कोई छोटा कोई बड़ा ये हो जाएगा। ये बहुत बड़ी स्थिति, देश हमारा हजारों वर्ष पीछे जाएगा। अंत में युवकों को लड़ना पड़ेगा, खूनी क्रांति होगी। इसे सावधान करने के लिए मैं इस यात्रा में चल रहा हूँ। इस उम्र में 77 वर्ष की उम्र में मेरी शहादत भी हो जाए संविधान के लिए, वो थोड़ी है। ये मैं चाहता हूँ कि मेरे उम्र के लोग जो 60+ हैं वो आएँ और अपने बच्चों के लिए संविधान को बचाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। आप देख पा रहे हैं ये विद्याधर जी थे जो वरिष्ठ शिक्षाविद रहे हैं और आपने अपने सेवानिवृत्ति काल से तय किया है कि अब हम पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर देंगे, समाज के लिए लड़ेंगे, जिएंगे। और आज वह इस यात्रा में बनारस से दिल्ली तक लगातार चल रहे हैं, कहना चाहिए स्थायी पदयात्री हैं और वह अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उनका मानना है कि जो गांधी ने जैसा भारत गांधी चाहते थे कि उस भारत के निर्माण में अंतिम आदमी की आवाज़ का महत्व तो उसे महसूस हो सके कि यह मेरा देश है और इस देश के निर्माण में मेरी आवाज़ बहुत महत्वपूर्ण है, उस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो अपना सर्वस्व त्याग के, जिसे कहना चाहिए कि हम अपने देश के खातिर अपने जो आत्म बलिदान है, अपनी महत्वाकांक्षाएँ हैं, उनको छोड़कर समाज के लिए इस यात्रा में चल रहे हैं। हमारे बीच में सिराज भाई हैं। सिराज भाई जौनपुर से हैं। मैं चाहूँगा सिराज भाई आप थोड़ी इस यात्रा के बारे में बताएं। यात्रा का मुख्य उद्देश्य सत्य, अहिंसा और प्रेम है। संविधान बचाने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। इस वक्त ऐसा संविधान पर कौन सा खतरा आ गया, आपको क्यों लगता है ऐसा? संविधान पर खतरा क्योंकि बहुत सारे जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, ऐसी योजनाएं, ऐसी एक संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है जो कि लोगों के हित में नहीं है। राष्ट्र के हित में जो संविधान पहले से बना हुआ है उसमें जनता की राय लेकर कोई अमेंडमेंट होना चाहिए। जो सरकार अपने मन से ही बहुत सारे अमेंडमेंट ऐसे करती जा रही है। तो आपकी आवाज़ सुनी जा रही इस यात्रा के माध्यम से? यात्रा के माध्यम से हम लोग जगाने निकले हैं, लोगों के डर मिटाने निकले हैं। लोग डरे नहीं, अपनी बात को आप सरकार से रख सकते हैं क्योंकि सरकार आपकी बनाई हुई है। कोई भी सरकार किसी व्यक्ति की नहीं होती है, जनता के द्वारा निर्मित ये सरकार होती है और सरकार से लड़ने का काम करना चाहिए, सरकार से डरने का नहीं। सरकार आपकी है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं सरकार के सामने। उसी उद्देश्य से लोगों को जगाने निकले हैं हम लोग कि आप लड़िए, अपनी बात को रखिए और संघर्ष में ही इंसान अपना जीवन जीता है। आप अपना संघर्ष कीजिए, अधिक से अधिक लोग इस यात्रा से जुड़े, हमारी अपनी एक मनोकामना है। आपका धन्यवाद। हमारे बीच में और ऐसे बहुत सारे साथी हैं। हमारे बीच में कौशल गणेश आज़ाद जी हैं। आप बोधगया बिहार से हैं और आप लोक समिति
आप सब ने सुना होगा कि जयप्रकाश बाबू ने एक अलग से राज्य जो चाहते थे, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, उसके आप राष्ट्रीय संयोजक हैं। तो मैं कौशल गणेश आज़ाद जी से पूछूंगा कि कारवां जो दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, एक कारवां कहां तक अपने उद्देश्य में सफल होगा, आप क्या सोचते हैं? सफलता तो मिलेगी ही। हम आशा और उम्मीद के साथ चल रहे हैं कि सफलता मिलेगी। सवाल ये है कि आज गांधी जी को जो भुलाए जा रहे हैं लोग, तो ये कार्यक्रम से ये होगा कि सारे लोगों के जहन में एक बार गांधी के बारे में सोचने के लिए मजबूर करेगा। तो ये एक सफलता, बड़ी सफलता। दूसरी बात है कि इसमें युवा और महिलाएं हैं काफ़ी, तो युवाओं में एक गांधी के प्रति आकर्षण जो बढ़ रहा है, ये उम्मीद जगाता है भविष्य के लिए कि गांधी के विचारों को साकार किया जाएगा, होगा। वर्तमान समय में जो वाराणसी में जिजंग से सर्वश्वासन की बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है, जहाँ से गांधी, विनोबा, जयप्रकाश के विचारों को प्रचार प्रसार किया जाता था, ये सरकार बहुत ही निरंकुशता के साथ उस बिल्डिंग को ध्वस्त किया। वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, एक केंद्र था प्रचार प्रसार का, उसको ध्वस्त किया है। हम चाहते हैं कि ये सरकार वापस करे, उस केंद्र को पुनः स्थापित करे, ताकि गांधी का विचारों का प्रचार प्रसार पुनः शुरू किया जाए वहाँ से। दूसरी बात, गांधी के बारे में जिजंग से सरकार सोचती है वो कभी पूरा होने वाला नहीं है। गांधी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, पूरी दुनिया में गांधी की स्टैचू है, कई देशों में है। तो गांधी को जितना ही लोग कम करके देखते हैं, उतना ही गांधी ऊपर होते जाते हैं। इसलिए हमारा मानना है कि वर्तमान सरकार जिस ढंग से काम कर रही है, जो हमारे पूर्वजों ने सहेजा था, जो सपना देखा था, उसके बिल्कुल विपरीत है। इसलिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से वाराणसी से लेकर राजघाट, दिल्ली तक के जो यात्रा कर रहे हैं, हम उम्मीद जगा रहे हैं और एक आशा के साथ कि ये सरकार जो जिस ढंग से काम कर रही है, उस पर अंकुश लगेगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हम सबको पता है कि हमारा मौलिक कर्तव्य एक है जो 51 का में जुड़ा हुआ है, दूसरा नंबर का है जो कहता है कि हम सब जो स्वतंत्रता आंदोलन की हमारी भावना है, या जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उनके जो आदर्श हैं उनको स्थापित करने के लिए काम करें, उनकी भावनाओं को हृदय में संजो कर रखें। तो मुझे लगता है एक राष्ट्र प्रेम और जो सद्भाव और देशभक्ति की बात है वो भी ज़रूरी है। और यह कारवां निश्चित ही कुछ नहीं तो लोगों में जनचेतना जागरूक करने का काम ज़रूर करेगा, लोगों में गांधी की बात पहुंचाएगा, और सत्य तो सत्य होता है, वो सबके सामने आएगा। तो आपका धन्यवाद। हम पल पल पहुँचने वाले हैं। कारवां यह बढ़ रहा है। इस कारवां में एक नौजवान साथी हैं जो मध्य प्रदेश से आते हैं, तो ओम है। मैं ओम से जानूंगा इस यात्रा के बारे में। ये यात्रा जो चल रही है वाराणसी से, मेरे लिए तो पहली यात्रा है मेरे पूरे जीवन की। मैंने अभी तक कोई यात्रा में नहीं गया हूँ। यहाँ ये यात्रा में भी आने से पहले बहुत सारी चीज़ें थी कि यात्रा कैसे होंगी, कैसे इतने दूर चल पाएंगे, कैसे हम जा पाएंगे, कैसे चीज़ें कर पाएंगे। पर जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे देखा, यहाँ पे मुझे युवा से ज़्यादा तो बुज़ुर्ग लोग दिखे, जो जिनमें इतनी ठंड में भी चलने की शक्ति है और चलने की एनर्जी है। तो उनको देख के बस मेरी भी अब पूरे यात्रा भर चलने का इच्छा हो रही है, और मैं भी अब उनके साथ पूरी यात्रा कंप्लीट करूँगा। एक कदम गांधी के साथ हम चले हैं, हम चलेंगे। एक कदम गांधी के साथ हम चले हैं, हम चलेंगे। राजघाट से राजघाट हम चलेंगे, साथ साथ। राजघाट से राजघाट हम चलेंगे, साथ साथ। लोकतंत्र बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो। लोकतंत्र बचाने निकले हैं, प्रेम बांटने निकले हैं।
सद्भाव बढ़ाने निकले हमारे साथ चलो, सामाजिक सद्भाव बढ़ाने निकले हमारे साथ चलो, सामाजिक सद्भाव बढ़ाने निकले हमारे साथ चलो। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा बचाने निकले, साथ चलो, शिक्षा बचाने निकले, हमारे साथ चलो, व्यवसाय बचाने निकले, हमारे साथ चलो, व्यवसाय बचाने निकले, हमारे साथ चलो। बुलडोजर राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बुलडोजर राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बुलडोजर राज नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक कदम गांधी के साथ, हम चले हैं, हम चलेंगे, एक कदम गांधी के साथ, हम चले हैं, हम चलेंगे, राजघाट से राजघाट, हम चलेंगे साथ साथ, राजघाट से राजघाट, हम चलेंगे साथ साथ। लोकतंत्र बचाने